आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आपका हेल्थ एंड डिजीज़। ये भी आपका चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तुम लोग यहाँ अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इस चैप्टर का। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द following is vector of चिकनगुनिया। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्यूलेक्स, दूसरा दिया गया है एडीज, तीसरा दिया गया है एनोफिलीस और चौथा है नन ऑफ दीज। 2017 का आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्यूलेक्स, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है एडीज, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर एनोफिलीस, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है एनोफिलीस और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब देखिए जो चिकनगुनिया का जो आपका वेक्टर होता है, जो उसको स्प्रेड करता है, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका एडीज। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका एडीज सेकंड होगा। इसका आंसर 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था। अब यहां से आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एडीज एजिप्टाई इज अ वेक्टर ऑफ। क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा रहा है एडीज एजिप्टाई इज वेक्टर ऑफ। एडीज एजिप्टाई इज वेक्टर ऑफ। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपका है डेंगू फीवर, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया फीवर, तीसरा ऑप्शन है फाइलेरिसिस और चौथा है आपका कालाजार। पहला ऑप्शन आपका क्या है, डेंगू फीवर। सेकंड है आपका यहाँ पर मलेरिया फीवर, सेकंड आपका क्या है, मलेरिया फीवर। थर्ड आपका है यहाँ पर फाइलेरिसिस और लास्ट है आपका यहाँ पर ऑप्शन कालाजार। तो देखिए जो आपका एडीज एजिप्टाई होता है, ये किसका वेक्टर है, ये आपके डेंगू फीवर का वेक्टर है। ये भी क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई विच ऑर्गेनिज्म। 2015 का आपका क्वेश्चन है, 2015 का आपका क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई विच ऑर्गेनिज्म। स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाई विच ऑर्गेनिज्म। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है आपके यहाँ पर यूग्लिना, सेकंड है आपका प्लाज्मोडियम, थर्ड है ट्रिपैनोसोमा और फोर्थ है अमीबा। ए ऑप्शन आपका क्या है, यूग्लिना। बी ऑप्शन है आपका ट्रिपैनोसोमा। सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर प्लाज्मोडियम और डी है आपका अमीबा। सी ऑप्शन है आपको प्लाज्मोडियम और डी है आपका अमीबा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका, स्लीपिंग सिकनेस किससे कॉज होता है, तो आप कहेंगे ट्रिपैनोसोमा से। ट्रिपैनोसोमा आपका इसका जो है आंसर होगा। स्लीपिंग सिकनेस आपका किससे कॉज होता है आपका, तो आप कहेंगे स्लीपिंग सिकनेस आपका कॉज होता है यहाँ पर जो है ट्रिपैनोसोमा से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, द स्पोरोजॉइड दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म्ड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द sporozoids are formed in ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आपके ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको दिया हुआ है लीवर ऑफ ह्यूमन, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो। पहला ऑप्शन क्या है आपका, लीवर ऑफ ह्यूमन। सेकेंड ऑप्शन है आपका आरबीसी ऑफ मॉस्किटो।
आरबीसी ऑफ मॉस्कीटो। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर आपका सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो। और लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? डी ऑप्शन आपको दिया है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो देखिए जो आपका स्पोरोजॉइड जो आपकी स्टेज होती है ये कहाँ पर फॉर्म होती है? तो आप कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो में ये आपकी स्टेज फॉर्म होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्कीटो। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। अब देखिए हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एजेंट्स प्रोड्यूसिंग कैंसर आर कॉल्ड। 2014 का आपका क्वेश्चन है। एजेंट्स प्रोड्यूसिंग कैंसर आर कॉल्ड, इनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस इनको बोलते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। ये होते हैं आपके कार्सिनोजेंस। ये क्या करते हैं? यहाँ पे कैंसर को कॉज करते हैं। तो लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी प्रकार से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होते हैं। वेटेज इस चैप्टर का अच्छा है तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके ही एग्जाम देने जाएंगे। और भी बहुत सारी हम लोग यहाँ पर वैरायटी के क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर हो जाएंगी। बहुत कुछ हम आपके सिलेबस का पार्ट कवर कर भी चुके हैं, बस यही एक आपका मेन टॉपिक बचा हुआ है लास्ट। देखिए भाई हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, एंटीबॉडीज आर। हमसे पूछा जा रहा है एंटीबॉडीज आर। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? एंटीबॉडीज आर, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये 2014 में आपसे कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2014 में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर लिपिड, दूसरा मिनरल, तीसरा प्रोटीन और चौथा शुगर। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है? लिपिड, सेकंड है आपका मिनरल, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन और लास्ट ऑप्शन है आपका शुगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एंटीबॉडीज का नेचर क्या होता है? प्रोटीनिशियस नेचर होता है आपके। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इनका हेल्प होता है। एक चीज़ आप यहाँ पर आप समझेंगे कि एंटीबॉडीज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या होता है आपका? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये अगर आपकी ब्लड में कोई भी जो है पैथोजन या उसका एंटीजन आपको मिलता है, ये क्या करते हैं? उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीबॉडी का जो फंक्शन है वो यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ बहुत ही आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीजेज इज। क्वेश्चन क्या है आपका? एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम which protect the newborn, which protect the newborn, which protect the newborn from certain diseases, from certain diseases, certain diseases is of। ये है आपका क्वेश्चन और आपको आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है IgG टाइप। पहला ऑप्शन आपका क्या है? IgG टाइप। सेकंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है IgA टाइप। सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? IgA टाइप। थर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है IgD टाइप, IgD टाइप। और फोर्थ आपको D यहाँ पर दिया हुआ है आपको IgE टाइप।
IgE टाइप। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका IgA। जो आपकी IgA एंटीबॉडी होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कोलेस्ट्रम में। सबसे पहले आप कोलेस्ट्रम का मतलब समझ लीजिए, कोलेस्ट्रम क्या है? ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, येलो कलर लिक्विड secreted during initial days of lactation, जब लैक्टेशन के आपके शुरुआती दिन होते हैं तो मदर मिल्क के साथ क्या होता है आपका कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, जो कैसा होता है नेचर में, येलो कलर का क्या है आपका लिक्विड है। इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी होती है? IgA टाइप। ये IgA टाइप एंटीबॉडी क्या करती है कि जो आपके न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको शुरुआत में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन किसका होता है? IgA टाइप का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो IgA कहाँ पर पाया जाता है? तो बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रीशन में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा? बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रीशन में, जैसे टीयर में, आंसुओं में, आपके सलाइवा में, और यहाँ पर म्यूकस में, म्यूकस ऑफ जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, ब्रैंकियल ट्रैक्ट के जो आपकी म्यूकस होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है आपका? IgA पाया जाता है। म्यूकस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इनका फंक्शन अगर मैं और यहाँ पर बात करूँ कि IgA का फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारी बॉडी को जो है प्रिवेंट करते हैं किससे? इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन से। इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन से क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका अगर फंक्शन में बात करूं तो ये एक्सटर्नल सरफेस को प्रोटेक्ट करेंगे। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? एक्सटर्नल सरफेस को क्या करेंगे? ये प्रोटेक्ट करेंगे। एक फंक्शन इनका यहाँ पर है ही है कि ये न्यू बॉर्न को क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें आपको जो है IgA से रिलेटेड पता होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ से हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग specific type of protein to protect from viral infection, to protect from viral इन्फेक्शन। 2014 में आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया गया था। इसके जो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके? ऑप्शन है आपके हार्मोन्स। पहला ऑप्शन क्या है आपका? हार्मोन्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? एंजाइम। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? एंजाइम। तीसरा ऑप्शन है आपका प्लाज्मिड। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्लाज्मिड। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है? इंटरफेरॉन्स। क्या है आपका चौथा ऑप्शन? इंटरफेरॉन्स। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है? ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन से क्या है? आपके ग्लाइकोप्रोटीन से, जिनको कौन सिक्रीट करता है? तो आप कहेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होंगे आपके, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं? आपके इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। अगर मैं इंटरफेरॉन के फंक्शन की बात करूं तो जो ये नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको ये फर्दर वायरल इन्फेक्शन से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट नॉर्मल सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ये आपके नॉर्मल सेल को किससे प्रिवेंट करेगा? आपके वायरल इन्फेक्शन से क्या करेगा? ये आपका प्रिवेंट करेगा। तो इसी टाइप के आपसे यहाँ से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? द प्रोसेस इन विच एंटीबॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन एंड कन्वर्ट देम इन हार्मलेस इनसोल्यूबल मैटर इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके सारे इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को देखना है। सारे टॉपिक्स में सोच रहा हूँ आपके इसी क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना है नहीं कि हम बहुत डीप में चीज़ों को यहाँ पर देख सकें।
देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच एंटीबॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन, द प्रोसेस in which the process in which antibody the process in which antibody come in contact with antibody come in contact with the come in contact with antigen come in contact with the antigen and convert them into into harmless insoluble matter, harmless insoluble matter, harmless insoluble matter is called, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहां पर एक्टिवेशन, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है एक्टिवेशन, सेकेंड ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है एग्लूटिनेशन, सेकेंड ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है एग्लूटिनेशन, थर्ड ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है ऑप्सोनाइजेशन, क्या दिया हुआ है ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्शनाइजेशन। देखिए इसका मतलब जो कह रहा है कि जो आपका एंटीबॉडी होता है जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में आता है उस इंटरेक्शन को हमसे पूछ रहा है कि हम लोग उस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन, क्या बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका एग्लूटिनेशन। अगर आपसे ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एग्लूटिनेशन, तो आप कहेंगे द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज एग्लूटिनेशन। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है Which of the following disease is confirmed by विडाल टेस्ट। 2020 में आपसे क्वेश्चन आस्क किया गया था, 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाई विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। आपके ऑप्शन यहां पर है टाइफाइड, मलेरिया, अमावेसिस, फाइलेरिसिस। पहला आपका क्या है टाइफाइड, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है मलेरिया, थर्ड है आपका अमावेसिस, और लास्ट ऑप्शन आपका है फाइलेरिसिस। तो देखिए जो आपका विडाल टेस्ट होता है ये किसका कंफर्मेशन टेस्ट है, ये आपका है टाइफाइड का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से आपके एग्जामिनेशन में आस्क किया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, ये आपका एंटीबायोटिक था, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन 2020 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है हर्बर्ट बोयर, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हर्बर्ट बोयर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर रामदेव मिश्रा, थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है रामदेव मिश्रा, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हमसे पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड इन्फेक्शियस डिजीज इन सिंगल सेंटेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन, राइट डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड
इनहेरिटेड एंड इन्फेक्शियस डिजीज इन सिंगल सेंटेंस। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहां पर 2007 में, 2008 में 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोनों का हम लोग यहां पर मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है आपका इनहेरिटेड और दूसरा है आपका इन्फेक्शियस। अगर आपको इन दोनों चीजों का मतलब पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आप समझिए कि कोई भी डिजीज है, अगर वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है तो वो क्या है, वो किसके द्वारा जा रही है, वो जीन्स के थ्रू जा रही है। तो उस टाइप की डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनहेरिटेड डिजीज। और कोई भी डिजीज अगर मैन टू मैन कॉन्टैक्ट से जो है ट्रांसमिट हो रही है, एक मैन से दूसरे मैन पर जा रही है, एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग पर जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। तो आप कैसे इसको यहाँ पर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे, आप इसको यहाँ पर इस तरीके से कहेंगे कि आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इनहेरिटेड डिजीज आर दोज डिजीजेस which pass from parent to offspring through genes। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, हेमोफीलिया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं इन्फेक्शियस डिजीज की, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस which pass from man to man via close contact। अगर कोई डिजीज जीन के थ्रू जो है, उसका अगर पास होने का जो मीडियम है, ट्रांसमिशन का जो मीडियम है, अगर वो जीन है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड डिजीज। क्योंकि वो क्या हो रही है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो है इनहेरिट होकर के आ रही है, मतलब हेरिडिटी के थ्रू वो आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की, तो ये ऐसी डिजीज होती है जो कॉन्टैक्ट से, अगर कोई एक आपका इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, अगर कोई इन्फेक्टेड है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये डिजीज पास ऑन हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बहुत ही एग्जांपल्स है आपका कॉमन कोल्ड। क्या है आपका कॉमन कोल्ड। अगर आप देखते हैं कॉमन कोल्ड के केस में कि कोई भी अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर वो किसी इन्फेक्शियस से जिसको कॉमन कोल्ड हुआ रहता है, उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में जाता है, तो उसको भी वो इन्फेक्शन जो है वो डेवलप कर जाता है। तो ये है आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। अब आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट फुल नेम ऑफ एड्स। राइट फुल नेम ऑफ एड्स, ये क्वेश्चन आपसे 2010 में पूछा गया है। हमें जो है एड्स का पूरा नेम बताना है। ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन आस्क करते हैं एग्जामिनर कि एड्स का आप पूरा नाम बताइए। सबसे पहले आपको एड्स के बारे में क्या समझना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये एक सिंड्रोम है, ये आपका डिजीज नहीं है, ये आपका क्या है, एक सिंड्रोम है। डिजीज और सिंड्रोम में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वही मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट फुल नेम ऑफ एड्स। राइट फुल नेम ऑफ एड्स, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो ये टर्म आपका सिंड्रोम है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम। HIV वायरस की इन्फेक्शन से आपको पता है एड्स होता है। तो HIV वायरस क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि वो छोटे से छोटे जो है, क्या आपके छोटे से छोटे इन्फेक्शन को वो आपका रजिस्ट नहीं कर पाता। तो आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। सिंड्रोम का मतलब होता है आपका ग्रुप ऑफ सिम्टम। हमें बहुत सारे लक्षण जो है देखने को मिलते हैं, आपको जुकाम बुखार, कोई भी आपका छोटा से छोटा इन्फेक्शन जो है वो भी आपके ऊपर हावी हो जाएगा इस केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाउ इज अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। हाउ इज अ कैंसरस सेल, हाउ इज अ
कैंसरस सेल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल। हाउ इज अ कैंसरस सेल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब आप समझिए कि कैंसरस सेल की कुछ एक अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी कैंसरस सेल की क्या है कि एबनॉर्मल क्या है, डिवीजन है। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एबनॉर्मल डिवीजन है। एबनॉर्मल डिवीजन है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं, बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं और एक लंप का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो पहली चीज आपको यहां पर यही समझना है कि क्या है, पहला एबनॉर्मल डिवीजन है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये कैंसर सेल में नहीं पाई जाएगी। देखिए होता क्या है नॉर्मल केस में कि मान लीजिए ये आपकी सेल्स हैं, ये सेल्स अरेंज्ड हैं इस तरीके से। अगर कोई भी सेल, अगर यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है या बहुत तेजी से उसका साइज बढ़ता है, तो जो बगल वाली सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। लेकिन कैंसरस सेल के केस में क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दो आपके ये हो गए। तीसरा क्या है, ये नेचर में इमोर्टल होती हैं। क्या होती हैं आपकी? नेचर में इमोर्टल सेल्स होती हैं। चौथा यहाँ पर क्या है, ये मेटास्टेटिस शो करती हैं। ये इसका मतलब क्या होता है कि एक प्लेस से, आपके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ये क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो ये कुछ आपके फीचर्स होते हैं किसके? आपके कैंसरस सेल के, जो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा भिन्न है। बस यही चीज हमसे यहाँ पर पूछा गया था। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज कॉज ऑफ एलर्जी। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉज ऑफ एलर्जी। तो आप एलर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए एलर्जी जो होती है वो हमारे ही इम्यून सिस्टम का एक बढ़ा चढ़ा करके रिस्पॉन्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आप कहेंगे एलर्जी इज एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इनको कॉज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स विच कॉज एलर्जी, आर नोन एज एलर्जेंस, तो देखिए एलर्जी कुछ भी नहीं है, आपके ही इम्यून सिस्टम का अगर बढ़ा चढ़ा के आप रिस्पांस देखते हैं, एग्जाजरेटेड रिस्पांस देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी। तो देखिए आज हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर के देखे हैं। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे तो और भी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा, और आपका जो है ये चैप्टर के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम लोग काफ़ी क्लोज आ गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। आपके सारे क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो विद इन आपके बहुत ही कम समय, मैंने 15 से 20 दिन का मैंने समय लिया है, और मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको हर एक टॉपिक तक पहुँचाने की मैंने यहाँ पर आपकी कोशिश की है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए।